चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए सी। देन द वैल्यू ऑफ 11 ए की पावर 4 प्लस 13 बी की पावर 4 प्लस 17 सी की पावर 4 अपॉन 17 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 9 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 15 सी स्क्वायर ए स्क्वायर। देखो, मैं आपको दो तरह से करवा सकता हूँ इस क्वेश्चन को। पहला तरीका जो ज़्यादातर टीचर बताते हैं कि जैसे एसएससी की हम वीडियो देखते हैं, तो ज़्यादातर क्या होता है इसमें कि वो कहते हैं कि a प्लस बी मतलब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 1 रख लो। ठीक है, मतलब इनकी वैल्यू 1 रख दो। अब 1 रख देंगे तो क्या होगा, 11 प्लस 13 प्लस 17 अपॉन 17 प्लस 9 प्लस 15। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये होता है कि कई बच्चे कहते हैं कि आपने बिना कोई मतलब के एक रख दिया, क्यों रखें एक और क्यों रखा एक, ये बताएं। देखो, हमने इसलिए रखा एक, अगर ए बी और सी इनका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अगर ये इक्वल टू हैं तो देखो ये इसको हम अगर तोड़ तोड़ के लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं 11 ए की पावर 4 अपॉन 17 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 9 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 15 सी स्क्वायर ए स्क्वायर। ऐसे ये चलेगा 13 बी की पावर 4 प्लस 17 सी की पावर 4 अपॉन सेम ये और सेम ये। ठीक है, तोड़ दिया हमने सबको। अब तोड़ने के बाद देखो क्या ये नहीं कट जाएगा, ये और ये और ये। ठीक है, इससे ये तीनों कट जाएंगे क्योंकि फिर से टूटेगा ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जब भी कटना है, जब भी कटने हैं आपस में, तो इनकी वैल्यू 1 रख दे। आप 2 भी रख दो, आप 5 रख दो, आप 7 रख दो, लेकिन इतनी बड़ी वैल्यू तो फिर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगी ना। इसलिए हम एक वैल्यू रखते हैं जिससे क्या होता है कि कटने के बाद एक ही तो बचता ही है। अगर 4/4 करते हैं तो आंसर तो आएगा एक ही। ठीक है, तो इसलिए हमें एक रखा। लेकिन ये कोई नहीं बताता, डायरेक्ट हम यूट्यूब पे देखते हैं कि शायद सीधा बोलते हैं कि ए की वैल्यू 1 रख लो, बी की वैल्यू 1 रख लो, सी की वैल्यू 1 रख लो और सोल्व कर दो। लेकिन क्यों रख ले ये तो नहीं पता ना। तो आंसर है मेरे पास 1। इसकी वैल्यू आएगी 41 अपॉन 41, काटेंगे तो आएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, D and D are points on the side AB and AC respectively of triangle ABC such that D is parallel to BC and AD. AD ratio DB is equal to 7:9. If CD and BE intersect each other at F, then find the ratio of areas of triangle DEF और CBF. देखो, पहले हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा इसका। ठीक है, तभी अच्छे समझ में आएगा। तो डायग्राम बनाते हैं। देखो, ये हुआ हमारे पास एक ट्राइंगल। ठीक है, ए बी और सी, यहाँ पर ये डी है और ये ई है। यहाँ पर एक लाइन खींची जो कि पैरेलल है बी सी के। 7:9 इसका रेशो है। ठीक है, लाइन का। अब देखो, हमें सिमिलर की प्रॉपर्टीज लगानी है। सिमिलर की प्रॉपर्टीज हमेशा हर किसी को ध्यान होनी चाहिए। वो क्या होती है, जो एरिया होता है किसी भी ट्राइंगल का, ट्राइंगल मान लो ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल सेकंड का PQR मान लो। ठीक है, अभी हम मान रहे हैं बस ट्राइंगल। तो क्या होता है कि या तो एरिया का स्क्वायर कर लो यहाँ पर। ठीक है, इज इक्वल टू इनकी साइड AB अपॉन BC इज इक्वल टू BC अपॉन, सॉरी यहाँ पर ABC नहीं, यहाँ पर PQ आएगा। ठीक है, अपॉन BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। ठीक है, अब ये स्क्वायर तुम कहीं भी लगा सकते हो, यहाँ पर लगा दो और यहाँ पर हटा के इन सब पे लगा दो। ठीक है, कैसे भी कर लो, बात एक ही पड़ेगी। देखो, अब हमने किया इसमें देखो सिमिलर ट्राइंगल कौन से हैं। इसमें ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल ABC सिमिलर है। दोनों ट्राइंगल देखो, ये वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल सिमिलर है। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो देखो, अब इसमें प्रॉपर्टी लगाओ। प्रॉपर्टी लगेगी AD अपॉन AB, AD अपॉन AB। देख लो जी, मैं इन दोनों में लगा रहा हूँ। ठीक है,
फिर लगेगी हमारे पास इज इक्वल टू DE अपॉन BC। तो देखो AD की वैल्यू हमारे पास क्या है, AD की वैल्यू हमारे पास 7, AB ये पूरा है 7 + 9 16, यानी इसका मतलब ये हुआ कि DE अपॉन BC जो है वो 7/16 है। अब इसने पूछा क्या है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ट्राइंगल DEF। ये देखो ये दो ट्राइंगल, देखो इसने कहा है कि दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है F पर, ठीक है। तो हमें इसका और इसका एरिया का वो चाहिए हमें रेशो। तो देखो इस ट्राइंगल में DE है लाइन, इस ट्राइंगल में BC है लाइन। सिमिलर क्या होते हैं देखो यहाँ पर, देखो ये देखो और ये देखो, हो गया ना, यानी 7 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर। जब हमें ट्राइंगल की साइड पता है तो हम एरिया का रेशो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें एक साइड पता है हमें, तो ये हुआ हमारे पास 49/256। नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B are equally efficient and each could individually complete a piece of work in 30 days. If none took any holiday, A and B started working together on this piece of work, but A took a day off after every 4 days of work, while B took a day off after every 5 days of work. If the duo had started work on 1 अगस्त 2022, on which date was the work completed? देखो हम इसको आसान भाषा में समझते हैं। मान लेते हैं कि दोनों बराबर काम करते हैं, मतलब अगर एक दिन में वो एक कुर्सी बनाएगा ना, तो दूसरा भी एक दिन में एक ही कुर्सी बनाएगा, लिख रहा है दोनों इक्वली एफिशिएंट है। तो 30 दिन यानी 30 कुर्सियां बनानी है, और पहला जो है वो भी एक कुर्सी एक दिन बनाता है, और दूसरा है वो भी एक कुर्सी एक दिन बनाता है, ठीक है। और हमें 30 कुर्सियां बनानी है। अब क्या करते हैं वो लोग कि 4 दिन बाद, 4 दिन तक वो दोनों काम करते हैं, और 4 दिन बाद यानी 5वें दिन ए छुट्टी पर चला जाता है, ठीक है। अब क्या हुआ, 6ठे दिन बी छुट्टी पे चला जाता है। अब देखो 4 दिन लगातार काम करते हैं, 2 कुर्सियां एक दिन बनाता है, फिर 2 कुर्सी बना लेते हैं दोनों, फिर तीसरे दिन 2 कुर्सी, चौथे दिन में 2 कुर्सी, और 5वें दिन ए चला गया यानी बी से एक कुर्सी बनी, और अब की बार ए चला गया तो 6ठे दिन बी से एक कुर्सी बनी, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितने दिन हो गए, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 6 दिन हो गए, और 6 दिन में उन दोनों ने कुर्सियां बनाई 8 9 10 कुर्सियां बनाई, यानी वो छुट्टी पर जाने के बाद 6 दिन में वो 10 कुर्सियां बना पाते हैं। तो 12 दिन में वो 20 कुर्सियां बना लेंगे, 18 दिन में वो 30 कुर्सियां बना लेंगे, यानी 18 दिन में वो दोनों मिलकर 30 कुर्सियां बना लेंगे। अब उसने कहा है कि उन्होंने 1 अगस्त को शुरू किया था, तो 18 दिन बाद 18 अगस्त, तो 18 अगस्त को कुर्सियां बना लेंगे सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम इसको स्पीड से भी कर सकते हैं, देखो डायरेक्ट मन में देखो सीधा सट देख लिया, पता चल गया कि दोनों एक एक कुर्सी बनाते हैं, एफिशिएंट बराबर है, 30 कुर्सियां बनानी है, ठीक है। 4 दिन तक तो वो काम करते ही हैं, यानी 8 कुर्सियां बना ही लेते हैं, 5 और 6ठे दिन की कुर्सी बनती है 10 दिन, 6 दिन में 10 दिन कुर्सियां, 18 दिन में टोटल 30 कुर्सियां, काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, a conical tent with radius 6 units and height 8 units is to be made by canvas. How much canvas is needed to make the tent? Rounded off 2 places of decimal। देखो कर्व्ड सरफेस का एरिया का कोन का फॉर्मूला क्या होता है, πr/l, ठीक है। l की वैल्यू क्या होती है, देखो ये होता है कोनिकल, ठीक है। अब देखो ये होती है l, ये होती है हाइट, और ये होती है रेडियस। l की वैल्यू कैसे निकालें, l इज इक्वल टू h² + r², यही तो होता है हाइपोटेन्यूस का फॉर्मूला, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो 22/7 × 6 × इसकी वैल्यू रखेंगे, 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, ये हो गया हमारे पास 100, और 100 का रूट में निकालेंगे तो बचा 10। इसको सोल्व किया तो 16 × 22 ये हो गया 1320/7, डिवाइड किया ये हो गया 1, ये हो गया 8। अब यहीं रुक जाओ, हम क्या करते हैं, हम
लास्ट तक जाते हैं डिवाइड करते करते। इतना हमारे पास टाइम नहीं होता। अगर इतना ही टाइम होता तो फिर आराम से करते, सब कुछ करते। हम शॉर्टकट क्यों करते अगर टाइम होता तो? ठीक है, तो यहाँ पर 1/8 आते ही रुक जाओ ना। को ऑप्शन देखो 1/8, बस इसमें ये बताओ और कहाँ है 1/8? 1/5, 1/6, 1/7। हमें पॉइंटों के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट नंबर एडेड टू 888 सो दैट इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 35। अब देखो, आपको देखने से एक कठिन क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन देखो असलियत में कितना आसान क्वेश्चन है। देखो, हमें कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए, हमें कोई शॉर्टकट नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। इतना तो पता होगा आपको कि ये 888 है, 35 है। ये 35 क्या लिख सकता हूँ? 9 × 5। ठीक है, डन है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पर ये आएगा, जो भी हम इसमें ऐड करेंगे ना, वो 9 से भी डिवाइड होना चाहिए और वो 5 से भी डिवाइड होना चाहिए। अब आप 5 का डिविजिबिलिटी रूल तो चलो आपको याद नहीं है, लेकिन आपको इतना तो पता है ना कि 5 हम जिससे भी डिवाइड करेंगे और पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है तो उसके लास्ट में या तो 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। बस यही होने चाहिए। 1 2 3 ये तो नहीं होंगे अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो, अगर ये 5 से डिवाइड है तो हम ऑप्शन देखो, ऐसा क्या ऐड करें इसमें कि लास्ट में 0 आ जाए। 23 ऐड करेंगे तो लास्ट में 0 कहाँ आएगा बताइए? 20 ऐड करेंगे तो लास्ट में 0 कहाँ आएगा? 21 ऐड करेंगे तो भी नहीं आएगा। 22 ऐड करेंगे तो आएगा। 22 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 22 ऐड करेंगे तो 910 आएगा, जो कि 5 से डिवाइड सिर्फ यही हो रहा है। अगर यहाँ पर और मान लो 32 भी होता तो हम 9 पर जाते कि अब भाई 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी लगा के देखना पड़ेगा, क्योंकि 5 से तो डिवाइड हो रहा है। लेकिन सबसे पहले हम 5 के देख रहे हैं तो 5 से ही नहीं हो रहा, और 5 का सबसे आसान होता है, लास्ट में 5 या 0 लाना है, और ऑप्शन में 5 या 0 सिर्फ पहला ऑप्शन ही ला पा रहा है ऐड करने पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू गिवन नेचुरल नंबर इज 324 while the product of these two given number is 144. Find the positive difference between the square of these two given numbers. देखो, पहले आप ये क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो कि ये कह रहा है कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर जो है वो है 324। ठीक है, और एक्स वाई की वैल्यू जो है वो है 144। ठीक है, और हमें निकालनी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू। तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई और x माइनस वाई। ठीक है, तो हमारे पास x माइनस वाई की तो वैल्यू निकल जाएगी। ये 18 का स्क्वायर होता है, यानी जो x माइनस वाई की वैल्यू है वो 18 है। हमें सिर्फ x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। और x प्लस वाई क्या होता है? x प्लस वाई होता है, ये होता है 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर प्लस 4ab यानी 144। ठीक है, ये होता है एक्स प्लस वाई। अब ये कैसे हुआ मैं बताता हूँ आपको। देखो, ये हुआ एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई की वैल्यू पता है, तो देखो अगर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर करें तो क्या हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये 2ab उधर गया तो प्लस 2ab हो गया। अब देखो, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और जो एक्स्ट्रा 2ab बचेगा उसको यहाँ पर माइनस 2ab कर देंगे तो उससे वो कट जाएगा। अब ये 2ab उधर गया तो यहाँ पर प्लस 2ab हो गया, ये दोनों मिलकर हो गए 4ab। ठीक है, अब इस स्क्वायर को हटाने के लिए यहाँ पर रूट लगा दिया, आ गया ना सेम x प्लस वाई की वैल्यू, इसलिए आया ये। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू आई हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 324, और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 288 प्लस 288। इसको सोल्व करेंगे तो ये बन गया हमारे पास 900 यानी 30। ठीक है, तो 30 इंटू 18 इज इक्वल टू 540। नेक्स्ट क्वेश्चन, A alone can finish a work in 15 days. A works alone for the first 2 days and last 2 days. The rest work is done by B and the work is completed in 20 days. In how many days A and B together can finish the work? देखो, हम इसको समझते हैं पहले कि क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि इसने ना कोई काम
15 दिन में कंप्लीट करता है। मान लेते हैं इसको 15 कुर्सियां बनानी है, ठीक है, और ये 15 कुर्सियां 15 दिन में बनाता है, यानी एक कुर्सी 1 दिन में बनाता है, ठीक है। अब इसने क्या किया कि ये पहले 2 दिन काम करता है, 2 कुर्सी बना ली, लास्ट के 2 दिन काम करता है, फिर प्लस 2 कुर्सी बना ली, और इसने 4 कुर्सियां बना ली। अब 4 कुर्सियां बना ली तो बची कितनी कुर्सियां? 11 कुर्सियां, ठीक है। अब 11 कुर्सियां बची, और जो 11 कुर्सियां हैं ये बी बनाता है, और टोटल काम 16 दिन में कंप्लीट होता है। तो 4 दिन तो हो गए ना, 4 दिन तो ये हो गया, यानी बी जो है वो 16 दिन बनाता है 11 कुर्सियां, ठीक है। तो यानी 11 कुर्सियां 16 दिन में, तो एक कुर्सी 11/16। अब देखो हमें टोटल बनानी है 15 कुर्सियां, और ये एक दिन में एक कुर्सी बनाता है, और ये एक दिन में 11/16 कुर्सी बनाता है। तो कितने दिन बन जाएगी टोटल कुर्सियां? सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 27, तो हो जाएगा 15 × 16 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 80/9, 80/9। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ, देखो इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो ये हुआ हमारे पास 1, देखो 5 की पावर 4 डिवाइड बाय 5 × 5 की पावर 3, ये दोनों 4 हो गए, और यहाँ पर ये नीचे चला गया, 1 बचा, ठीक है, माइनस इसकी वैल्यू है हमारे पास 10, ये 25 प्लस 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 34, और 51, ये हो गया हमारे पास 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ साइन 5x minus 25 degree is equal to cos 5y plus 25 degree, where 5x minus 25 is equal and 5y plus 25 are acute angles, then the value of x plus y is, देखो ध्यान से पढ़ो और सोचो कि अगर एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल क्या होता है कि 90 और 0 के बीच में कहीं ना कहीं, ठीक है, तो साइन और कोस इक्वल टू कब होते हैं? साइन और कोस इक्वल टू होते हैं 45 डिग्री पर, ठीक है। 45 डिग्री की वैल्यू साइन की क्या होती है? 1/√2, और कोस 45 की डिग्री भी होती है 1/√2। यहाँ पर ये दोनों इक्वल टू होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो 5x minus 25 है वो भी 45 डिग्री है, और 5y plus 25 है वो भी 45 डिग्री है। अब यहाँ पर x की वैल्यू आई हमारे पास 14, और यहाँ पर y की वैल्यू आई हमारे पास 4, और x प्लस y हो गया हमारे पास 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B can finish a work in 10 days, B and C can finish it in 12 days, and C and A can finish in 6 days. In how many days A alone can finish the work? देखो अब तो अगर मैं मेरे तरीके से करता तो मैं डायरेक्ट ये लिखता 1/A इज इक्वल टू 1/2 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/6 माइनस 1/12, ये होता, ठीक है। और अब ए की वैल्यू लिख दी, सीधा सीधा निकाल लेते ए की वैल्यू। अब मैंने कैसे किया, क्यों किया, अब ये देखो, ठीक है, जिससे कि आप दिमाग में पहले सोल्व करा करो और फिर पेन चलाया करो। अगर आप पहले पेन चलाओगे तो बहुत दिक्कत होगी, टाइम बहुत वेस्ट होगा। कैसे, देखो a प्लस बी इज इक्वल टू 1/10, b प्लस सी इज इक्वल टू 1/12, और ये क्या होता है c प्लस a इज इक्वल टू 1/6। ये एफिशिएंसी निकाली मैंने, ठीक है, ठीक है। अब इनकी एफिशिएंसी को प्लस करते हैं तीनों को, तो क्या हो गया, 2 कॉमन लिया, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इज इक्वल टू इन दोनों को प्लस, जो कि मैंने ये कर रखा, ठीक है। अब ये 2 नीचे जाएगा, यानी इन दोनों का प्लस 1/, ये 2 नीचे गया, और 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/6, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास, अब ये हो गया a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ओनली ए रखना है यहाँ पर। तो b प्लस सी की वैल्यू क्या है, b प्लस सी की वैल्यू हमारे पास 12, तो इधर 1/12 को इधर माइनस 1/12 रख लिख दो। मैंने यही तो किया यहाँ पर डायरेक्ट, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, 1/a इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आई हमारे पास 60 इंटू 2 नीचे रखेंगे यहाँ पर ये, और इसकी वैल्यू आई हमारे पास 6 प्लस 5 प्लस
ये हो गया हमारे पास 10, ये हो गया 21 माइनस 1/12, ये हो गया 120 और ये हो गया 21 माइनस 10 यानी 11। यानी अब 1/a की वैल्यू है ये, और a की वैल्यू है हमारे पास 120/11। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो हमें ग्राफ गिवन है और हमसे पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर एक्स इन 2017 एंड 2018 एंड द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर वाई इन 2019 एंड 2020। देखो एवरेज निकालना है पहले इन दोनों का, 17-18 एक्स का और 19-20 वाई का। 17-18 ये 20 और 20 40, 40 बाई डिवाइड बाई 2 यानी 20। ठीक है, अब 2019 और 2020 वाई 32 और 20 का एवरेज 32 प्लस 20/2 इज इक्वल टू 26। इनका डिफरेंस 6 और 1000 में है यानी 6000। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to Raghav his weight is more than 64 kg but less than 74 kg. His sister does not agree with Raghav and she thinks that his weight is more than 60 kg but less than 69 kg. His mother views that his weight cannot be more than 68 kg. His father's view that his weight cannot be more than 67 kg. If all of them are correct in their estimation, then what is the average of different probable weight of राघव मेजर्ड। देखो राघव सोचता है कि मेरा वेट 64 और 74 के बीच में है, लेकिन राघव गलत है। इसकी सिस्टर कहती है कि नहीं, राघव का वेट 60 और 69 के बीच में है। तो लेकिन फिर उसकी मदद कहती है नहीं, राघव का वेट 68 के जी ज़्यादा नहीं हो सकता। अब फादर कहते हैं नहीं, राघव का वेट 67 के जी ज़्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि राघव का वेट इसके बीच में है, 67 इसमें इंक्लूड है, क्योंकि इसके फादर ने कहा है कि 67 से ज़्यादा नहीं हो सकता। 67 हो सकता है, यानी 65 हो सकता है, 66 हो सकता है और 67 हो सकता है। इसका हमें एवरेज पूछा है, निकाल लेते हैं एवरेज। इसका एवरेज हुआ 198। एवरेज निकालेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, ये हुआ हमारे पास 66। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मार्केट प्राइस ऑफ अ सीलिंग फैन इज रेट 4200 एंड द शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन इट। इफ हिज प्रॉफिट इज 14% देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फैन इज, कर लेते हैं। देखो 4200 पर 5% डिस्काउंट, इसका मतलब बचा कितना, 95%। और जो ये है पूरा, ये 14% प्रॉफिट, यानी ये पूरा एक 114 है, तो 100% कितना होगा, ये आएगा। ठीक है, इससे ये गया, इससे ये होगा हमारे पास 57 और ये हो गया हमारे पास 2100, ये हो गया 19 और ये हो गया 700, ये हो गया 5 और ये हो गया 3500। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ये सही है, क्यों सही है, आईएनटी है। ये भी सही है, ये बन जाएगा साइन अपॉन कोस और कोस से कोस कट जाएगा, साइन इज इक्वल टू साइन। ये गलत है, आईएनटी गलत है, ये भी सही है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इन ट्राइंगल xy is equal to 4 and xz is equal to 5 and q is a point on yz such that xq bisect angle x, then yq ratio qz is, देखो ट्राइंगल बनेगा ये एक्स वाई जेड, ये 4 है, ये 5 है, एंगल बाइसेक्ट कर रहा है यहाँ पर, ये क्यू है। इसका रेशो पूछा है, तो देखो इसका रेशो 4:5 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके बेस पर ये होगा और इसके बेस पर ये होगा, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी होगा वो इसका मल्टीपल होगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो भी होगा वो इसका मल्टीपल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, a train traveling at 70 km per hour crosses another train traveling in the same direction at 34 km per hour in 25 seconds. What is the combined length of the train is? देखो ये टाइम, ये हो जाएगा, इनका डिफरेंस हो जाएगी स्पीड। 36 km per hour मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 इंटू टाइम, ये सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास 250 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a constituency 85% of the total number of people on the electoral roll
cast their votes during an election, 10% of the votes cast were declared invalid. If there were 3 lakh people on the electoral roll and Dharam secured 1,37,700 valid votes, what percentage of the total number of valid votes did Dharam secure? देखो, टोटल जो नंबर ऑफ वोट्स हैं जो डाली जाएंगी वो 3 लाख है, ठीक है। उनमें से 85% बचती है, ठीक है, बाकी 15% देने ही नहीं गए, तो इसका 85% निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। अब इसका 85% हो गया, ये 3 इंटू 85 यानी 5125,000, ठीक है। अब इसका निकालेंगे हम 10% वोट से जो इनवैलिड डिक्लेयर यानी 90% बची, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू है 00,54,922, ठीक है। अब ये वोट है, अब इतनी वोट में से धर्म को इतनी वोट मिली, कितने परसेंट वोट मिली, 00 कैंसिल आउट, ये हो गया हमारे पास 60%, आंसर हमारे पास 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। देखो यहाँ पर हम इस इक्वेशन को देखने के बाद हम ये नहीं सोच सकते कि हम इसको इवोल्यूट करेंगे, मतलब इनको खोलेंगे फिर इनका रूट लेंगे, फिर ये बहुत लंबा चला जाएगा अगर जाएगा भी तो, और लंबा भी बहुत लंबा, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में देखो 30, 40, 10, 20, इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 भी हुई ना, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, तो भी ये ज़्यादा है, ओ जो भी ये कम है। देखो 12 + 18 + 38 78, ये बहुत ज़्यादा हो गए, यानी इसका मतलब इनकी वैल्यू कम है, और वैल्यूज़ है इंटीजर्स में, 1/2 नहीं है, फिर √3/2 भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो क्या हो सकती है, या तो 1 या 0। अब देखो 90 डिग्री मान लेते हैं थीटा को एक बार, ठीक है। तो अगर थीटा को 90 डिग्री माने तो करते हैं, तो इसकी वैल्यू जाएगी 1 और इसकी वैल्यू 0, तो बचा क्या 1 12, 1 0 बचे क्या 18, 1 0 इंटू में है तो ये पूरा 0 आया, कितना 30, ठीक है। अगर इवल्यूट करें तो, अगर ऐसे करें कि इनको सबको सोल्व ही करना है तो सोल्व नहीं होंगे, बहुत लंबा जाएगा और बहुत मुश्किल आएंगी, ठीक है। तो हमें तय करना है कि हमें करना क्या है, उस क्वेश्चन के हिसाब से हम तय करते हैं कि हम कहाँ तक जाएंगे। बिना बात अगर हम पेन चलाएंगे तो बस टाइम के अलावा कुछ भी खर्च नहीं होगा और सब कुछ बिगड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायंगल PQR is an equilateral triangle inscribed in a circle as is any point on the arc QR. Find the measure of PSQ. देखो एक सर्किल है, उस पर एक ट्राइंगल है जो कि ये है, ठीक है, ये P है, ये Q है, ये R है, और इस आर्क पर कहीं भी ऐसे, ठीक है। अब पूछा है PSQ, P S और Q, ठीक है। तो देखो ये 60 हमको पता है, तो ये भी 60 होगा। अब कैसे होगा, देखो इन दोनों का बेस सेम है, और जब सर्किल में दो ट्राइंगल के बेस सेम हो तो इस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होते हैं क्योंकि ये बेस सेम है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ में टेबल गिवन है, हमसे पूछा है व्हाट इज हितांश ओवरऑल परसेंटेज इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो अब देखो डायरेक्ट आप करने लग जाओगे, यहाँ पर इन सबको ऐड किया और टोटल नंबर कितने हैं 550, ये कितने हैं टोटल ऐड करके और इंटू 100 कर दोगे, ठीक है। लेकिन नहीं, आप ध्यान दो, यहाँ पर ये 150 नंबर है और यहाँ पर ये परसेंटेज है। देखो ऊपर देखो, शोज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स, तो 100 का 67% 67 ही होता है, 100 का 64% 64 होता है, लेकिन 150 का 70% 70 नहीं होता। यहाँ पर गड़बड़ी होगी, इसलिए इसने 150 दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो 150 का 70% होता है 105, तो यहाँ पर 105 होगा। अब इनको जोड़ो, तो ये जोड़कर होगा हमारे पास 366, ठीक है।
अब करेंगे तो वैल्यू आई हमारे पास 6.55. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ 1500 मीटर रेस x beats by y by 100 meter and x beats z by 240 meter. By what distance does y beat z in the same race? x जब 1500 मीटर दौड़ता है तो y 1400 मीटर पर होता है, और जब x 1500 मीटर दौड़ता है तो z 1260 मीटर पर होता है। ठीक है, तो देखो इसने पूछा है कि जब y 1500 मीटर पर होगा तो z कितने मीटर पर होगा। तो देखो 1260 मीटर पर जब z होता है तो y 1400 मीटर पर होता है, यानी 1260 इज इक्वल टू 1400, तो 1500 मीटर कितना होगा, सिर्फ ये होगा, इसमें काटेंगे तो वैल्यू आई हमारे पास 1350। ठीक है, तो कितने पीछे रह गया ये हमारे, तो ये रह गया हमारे पास 150 मीटर पीछे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, if the cost of 120 meter of cloth is 9600, then what will be the cost of 147 meter of that cloth? 9600 120 मीटर है। ठीक है, तो 147 मीटर क्या होगा, 120 मीटर है तो 147 मीटर क्या होगा, 0 से 0, ये हो गया 80, 80 इंटू 147 इज इक्वल टू 11760। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5 एंड x जो है 1 से बड़ा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की पावर 8 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 8। इसको खोलेंगे तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, ये बन जाएगा। ठीक है, अब सिर्फ हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और इसकी वैल्यू निकालनी है, तो पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं। पहले दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 2, यहाँ पर प्लस 2 आएगा ना, वो माइनस 2 इधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 23। अब फिर से इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 529 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 527। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई 527। अब इसकी वैल्यू निकालनी बाकी है, तो जब ये प्लस को हम माइनस में कन्वर्ट करते हैं तो रूट में 527 इंटू 527 माइनस 4 करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो देखो इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा, यहाँ पर टाइम लगेगा, बस यहाँ पर टाइम लगेगा। इसको सोल्व करने पर आपकी वैल्यू है हमारे पास 115√21। ठीक है, ये यहाँ पर आएगी 115√21, और जब इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू है हमारे पास 5√21 ऐसे एज इट इज रहेगा 0606। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी years will a sum of rate 9500 amount to rate 11780 at the rate of 8% per annum at simple interest? 9500 इंटू 8% के हिसाब से x ईयर्स के लिए ब्याज बनता है हमारा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2280। सोल्व करेंगे तो वैल्यू आई हमारे पास 8 और 5। ठीक है, तो 285 डिवाइड बाई 95 इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय सेलिंग अ वॉच फॉर एट 2000 अ शॉपकीपर लूजेस 20%, हाउ मच वुड ही गेन और लॉस बाय सेलिंग इट फॉर 3000। जो 2000 रुपये हैं वो 80% है, ऐसा कितना परसेंट करें कि वो 3000 में बिक जाए। तो इससे 0 0 0 0 0 0 ये गए हमारे पास 4, यानी x की वैल्यू हुई 120, यानी 20% का फायदा। थैंक यू। Like, comment, and subscribe.